हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, सबसे पहला टर्म हम देखेंगे रेंज। रेंज क्या होता है तो जानते हैं, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो आपका अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कपड़ा के दुकान पे गए, दुकानदार को बोलते हैं 500 से 1000 के रेंज के बीच कपड़ा दिखाइए। मतलब क्या, आपका लोएस्ट वैल्यू 500 है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1000, इसके बीच में ही आप कपड़ा खरीदिएगा। मतलब हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्यूरेसी का हिंदी होता है शुद्धता। मतलब आपका मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, इस बात को एक्यूरेसी कहते हैं। यानी द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विथ ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू के साथ मेजर्ड वैल्यू का जो निकटता होगा, जो क्लोजनेस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी कहेंगे। ठीक है, तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी जितना ज़्यादा होगा, एरर क्या होगा उतना ही कम होगा। यानी एक्यूरेसी जो यदि लेस होगा तो एरर क्या होगा, मोर होगा, और एक्यूरेसी मोर होगा तो एरर क्या होगा, लेस होगा। एक दूसरे का ये अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका प्रिसीजन। ठीक है, हम देखेंगे प्रिसीजन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका प्रिसीजन। तो कहता है रिपीटिंग ऑफ सेम वैल्यू इन गिवन मेजरमेंट। यानी आप जो किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें जो आपका सेम वैल्यू जो रिपीट कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। यानी आपका मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के जितना क्लोज होगा, आपका रीडिंग जितना ज़्यादा क्लोज होगा एक दूसरे के साथ, वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, इस 3 एग्जाम्पल से हम देखेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए एक टारगेट लिया है जिसपे गन शूट करने वाला होता है। ठीक है, पहला केस में हम देख रहे हैं टारगेट के न ही आपका तीनों वैल्यू न करीब है न एक दूसरे के करीब है। तो टारगेट के करीब नहीं है मतलब एक्यूरेट भी नहीं है, और एक दूसरे के करीब नहीं है मतलब प्रिसीजन भी इसका नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है। और दूसरा केस में देख रहे हैं तीनों टारगेट के तो करीब है, मतलब एक्यूरेट तो है लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं है, जिसके कारण प्रिसाइज नहीं है। तीसरा केस देखते हैं, टारगेट से तो दूर है मतलब एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे से क्या है, बहुत करीब है मतलब प्रिसाइज है। यानी एक दूसरे से करीब रहेगा तो प्रिसाइज होगा, और टारगेट के करीब है तो क्या, एक्यूरेट। मतलब ट्रू वैल्यू के जितना ज़्यादा करीब रहेगा वो एक्यूरेसी कहलाएगा, और एक दूसरे के जितना ज़्यादा करीब रहेगा वो क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो कहता है द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट सिग्नल व्हिच कैन बी डिटेक्टेड। यानी इनपुट सिग्नल में जो छोटा सा हम चेंजिंग में करते हैं और जो डिटेक्ट किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, आपका रेजोल्यूशन कहलाता है किसी इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट की सेंस करने की जो एबिलिटी होती है, डेट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। इसको दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं द रेशियो आउटपुट में जो चेंजिंग होगा और इनपुट में जो चेंजिंग होगा उसका जो रेशियो होता है सेंसिटिविटी कहलाता है। मतलब उसी पे आपका सेंस करने की एबिलिटी डिपेंड करता है। ठीक है, नोट में हम कह सकते हैं द अनवांटेड साउंड कम्स फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड नॉइस। नॉइस का एक डिफिनेशन होता है, यानी किसी सोर्स से जो अनवांटेड साउंड आता है, ठीक, किसी इंस्ट्रूमेंट से जो अनवांटेड साउंड हमारे ईयर तक, कानों तक आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे रिपीटिबिलिटी क्या होता है। कहता है द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग फॉर द सेम इनपुट फॉर शॉर्ट सेम टाइम, यहाँ पे फॉर ए शॉर्ट टाइम विद द सेम मेजरमेंट कंडीशन। यानी सेम मेजरमेंट कंडीशन में एक शॉर्ट टाइम के लिए सेम इनपुट जब हम अप्लाई करते हैं तो उनके आउटपुट में जो क्लोजनेस होता है उसको हम रिपीटिबिलिटी कहते हैं। कहने का मतलब सेम इनपुट होगा, एक शॉर्ट टाइम के लिए सेम मेजरिंग कंडीशन रहेगा, मेजरमेंट कंडीशन भी सेम रहेगा, और आउटपुट में जो क्लोजनेस होगा वो क्या कहलाएगा, रिपीटिबिलिटी कहलाएगा। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये क्या होता है, कहता है द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग फॉर इनपुट भी यहाँ भी सेम रहेगा, एक शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ भी होगा, बस अंतर इतना है जो वहाँ मेजरमेंट कंडीशन सेम था लेकिन यहाँ पे आपका मेजरमेंट कंडीशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, और इस कंडीशन में जो आउटपुट में जो क्लोजनेस होगा उसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु।